हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी में। हमने पिछले वीडियोस में सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस कर लिया था। अभी तक आपने नहीं देखी है तो एक बार प्लीज जाके वीडियोस को देखिए। स्टार्टिंग से अपना अच्छे से पूरा सिलेबस करेंगे हम, तो पूरा सिलेबस करिए, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। मैं आपको पूरा सिलेबस करवाने वाली हूँ केवीएस एनवीएस के लिए। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आता है वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोमेट्री, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से आया है और इसके ट्रिगो प्लस मिट्री, इन दो वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिगो का मतलब ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स, और मीट्री मतलब टू मेजर। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स करते हैं कि भाई ट्रायंगल्स देखा जाए तो ट्रायंगल्स में अगर हम एंगल्स को मेजर कर लें तो हमारी ट्रायंगल्स के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो इसलिए हम बेसिकली यहाँ पे एंगल्स को स्टडी करते हैं। अब बात आती है एंगल की। एंगल क्या होता है? तो एंगल की बेसिकली एक लाइन, दो लाइंस के बीच में कितना इंक्लिनेशन है। एंगल क्या होता है? इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस। ये लाइन है हमारी, इस लाइन से ये लाइन कितनी इंक्लाइंड है, वो है हमारा एंगल। ओके ओके। नेक्स्ट आती है कि साइन ऑफ एंगल। हमने देखा कि एंगल्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो साइन को कैसे डिसाइड करेंगे हम कि क्या, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? तो उसके लिए देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइन होते हैं हमारे एंगल के, साइन ऑफ एंगल। अगर एंटी क्लॉकवाइज में है, ये लाइन हमारी फिक्स है। अगर ये लाइन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में अगर हम मेजर करेंगे तो एंगल का साइन होएगा पॉजिटिव, और लेकिन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाएंगे तो वो एंगल होएगा नेगेटिव। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हैं ना? ये है हमारी क्लॉक। देखो क्लॉक ऐसे जाती है, ऐसी जाती है। अगर इस डायरेक्शन में जाओगे आप, जैसे ये एंगल अगर आप ऐसे मेजर करते तो ये नेगेटिव होता, ठीक है। अब हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जा रहे हैं हम, तो ऐसे जा रहे हैं, तो ये एंगल है हमारा पॉजिटिव एंगल, ठीक है। तो ये था पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेंट। अगर ये बेसिक सी चीजें हमें पता चल जाएंगी तो फिर बाद में हम इनको डायरेक्ट यूज करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अभी आप ध्यान से देख लीजिए। तो देखो हमारे चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहां से मेजर करना शुरू करते हैं कि भाई इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे कितना एंगल है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। फिर ये जब ये पूरा हो जाएगा तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहां तक एंगल है 270 डिग्री, और ये पूरा एंगल है हमारा 360 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होता है एंगल, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना और फोर्थ में कितना, ठीक है। तो राइट एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये कितना है राइट एंगल, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम डिग्री डिग्री बोल रहे हैं बार बार। डिग्री का क्या मतलब है? देखो पूरे एंगल को हमने
यहां से लेके यहां तक आए, यहां से लेके यहां तक आए और इसको हमने बोल दिया 360 डिग्री एंगल है। इसका मतलब हमने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो एंगल आया 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री की बात करें तो ये 1 डिग्री हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 360 ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब अगर इस एरिया के 360 पार्ट्स कर दिए जाएं तो एक पार्ट जो होगा वो हमारा 1 डिग्री के इक्वल होगा। ये है 1 डिग्री। ओके, ठीक है। अब ये तो था डिग्री, और डिग्री को हम मिनट्स में और मिनट्स को हम सेकंड में भी लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या रिलेशन होएगा, तो ये भी आपका तो पेपर में चेंज करना भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान से देखना है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री में 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। देखो ये किसका साइन है, मिनट्स का। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये साइंस का भी हमें पता होना चाहिए कि ये 1 डैश मिनट का साइन है और 2 डैश सेकंड के साइन है। 60 सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब भी आपको जैसे 30 मिनट है, 30 मिनट हो गई, 30 मिनट, तो उसमें कितने सेकंड होंगे, 30 इंटू 60, इतने सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, 1800 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कर सकते हो ये चेंज। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है भाई हमारा कि आर्क और रेडियन आता है हमारा। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, देखो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बहुत बार चेंज करेंगे रेडियन को डिग्री में। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू जैसे डिग्री हमारा एंगल की मेजरमेंट का था, ऐसे ही रेडियन भी एंगल को ही मेजर करता है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस रिलेशन को हम याद रखेंगे। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग जैसे 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे, फिर 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से देखो 180 डिग्री में होते हैं पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितने हो जाएंगे, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, ये इस साइड आ जाएगा। और 1 डिग्री में इतने होते हैं तो 30 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 30 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180, 3 छके 18, पाई बाय 6, इतने रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन होंगे हमारे 30 डिग्री में। ठीक है, तो बेसिकली हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ये कन्वर्ट करना हमें आना ही चाहिए अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो। 30 डिग्री, 60 डिग्री में कैसे करेंगे, 60 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। ओके, ऐसे ही आप 90 डिग्री को कर सकते हो। 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एंगल और आर्क के बीच में क्या रिलेशन है। आर्क एंगल रिलेशन, आर्क एंगल रिलेशन। तो देखो भाई क्या रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, रेडियस। थीटा क्या है, एंगल, तो एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। कहने का क्या मतलब है कि अगर ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है हमारा, यहाँ पे हमारी ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक रेडियस है। ठीक है, तो कितना एंगल ये सबटेंड करेगा, इस पे कितना एंगल सबटेंड करेगा,
इज इक्वल टू एल बाय आर्क को हम अगर एल मान ले, रेडियस को आर मान ले, तो ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो थीटा जो ये एंगल सबटेंड करेगा, ये रेडियस कितना एंगल सबटेंड करेगी, जितनी यहां से यहां के बीच में ये जो आर्क लेंथ है एल, ये दिस डिवाइडेड बाय इस सर्कल की रेडियस, वो होता है हमारा आर्क और एंगल के बीच में रिलेशन। तो बेसिकली थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क, कितनी आर्क उसने सबटेंड करी, डिवाइडेड बाय उस सर्कल की रेडियस क्या है। ठीक है, तो देखो भाई, अब हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1190 डिग्री एंगल दे रखा है हमें। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इन विच क्वाड्रेंट डज इट लाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि पूरा जो रिवॉल्यूशन है वो 360 डिग्री का होता है, पता हमें इस बात का। तो अगर मैं इसको 360 में डिवाइड कर लूं कि 1190 इज इक्वल टू, ये मैं लिख देती हूँ 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 110, 110 डिग्री। ठीक है, अब देखो इस बात को हमें समझना है कि क्या लिख रखा है इसने। ये देखो 360 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 110 ऐड कर दिया। इस बात का यहाँ पे ये मतलब है कि इसने 3 रिवॉल्यूशन लगाए, यहां से शुरू किया और एक बार, 2 बार और 3 बार, 3 रिवॉल्यूशन लगाए, यहीं पे आ गया। प्लस प्लस है 110 डिग्री, तो प्लस है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया और 110 डिग्री गया, तो यहां तक 90 आ गया। ये होता है 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री से तो कम है, तो यहां कुछ यहां पे पहुंचा है। ये एंगल है 110 डिग्री। तो अब देखो ये कहां पे आया, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ये एंगल हमारा जो ये 1190 डिग्री एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, ऐसे ही आप, अब यहाँ पे तो सिर्फ प्लस था। ठीक है, तो अगर नेगेटिव होता तो हम कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को। नेगेटिव का भी एक एग्जांपल देख लो, जैसे माइनस 1930 डिग्री है। ठीक है, अब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसी को भी सेम 360 में हम डिवाइड करेंगे, तो इस ये होएगा -5 इंटू 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री। ठीक है, अब देखो इस बात का क्या मतलब है कि -5, 360 डिग्री रिवॉल्यूशन इसने कितनी बार किया, -5। माइनस का क्या मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नहीं क्या क्लॉकवाइज में, क्या एंटी क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव होता। तो अगर ये ऐसे है, तो अगर इसने यहां से शुरू किया था तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, क्लॉकवाइज कितनी बार, 5 बार। ठीक है, ये 5 बार तो आ तो यहीं पे गया। ठीक है, गया क्लॉकवाइज में, -130, अब ये भी फिर से क्लॉकवाइज में ही जाएगा। ये कहा कितना जाएगा, 130 डिग्री। अब देखो यहां से यहां तक तो 90 डिग्री आएगा और यहां से 180 हो जाएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कुछ यहां पे रहेगा ये 90 प्लस दिस। ठीक है, तो ये एंगल हमारा है -130 डिग्री। ठीक है, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट है थर्ड। तो जो ये एंगल है -1930 डिग्री, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करते हैं ये क्वाड्रेंट के, कि देखना हो कि भाई ये एंगल कौन से में, तो 360 से आप डिवाइड करो और देखो कि फिर एंटी क्लॉकवाइज गया है कि क्लॉकवाइज गया है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है भाई, एक हम आप पे और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक देखो, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके,
how far does its tip move in 40 minutes? तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जो ये फॉर्मूला है ये लगेगा ये भाई यहाँ पे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अभी एक बार आप। तो देखो भाई, इसकी रेडियस कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये। जो मिनट हैंड वाली है वो कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसकी रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि 60 मिनट्स में, क्योंकि ये मिनट हैंड वाली 60 मिनट्स में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है ये। तो 60 मिनट्स में एक रिवॉल्यूशन में कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो 1 मिनट में कितना कर लेगी ये, 360 डिवाइडेड बाय 60, और हमें निकालना कितना है, 40 मिनट्स में। ठीक है, तो फोर्टी मिनट्स में कितने हो जाएगी भाई, ये 360 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 40, ये डिग्री की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये हो गया भाई 240 डिग्री। अब हम इसको पाई बाय 180 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 चौक 24, 6 3 18, 4 पाई बाय 3। तो ये हमारा रेडियन में हो गया। ठीक है, तो 40 मिनट्स में ये 4 पाई बाय 3 रेडियन कवर कर लेती है। अब कितनी दूर जाएगा, उसके लिए हमें लेंथ, हमें ये देखना है कि यहां से यहां ये कितनी दूर जाएगा। तो L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो L इज इक्वल टू आर थीटा। आर कितना दे रखा है, 1.5, और थीटा कितना है, 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.52 पाई। ठीक है, अब 2 पाई को, क्योंकि हमें तो पता है कि ये एक कुछ सेंटीमीटर में आएगा, तो 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.28 सेंटीमीटर हो गया भाई ये। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो ये मिनट हैंड है, ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 6.28 सेंटीमीटर कवर कर लेगा, कितने में, 40 मिनट्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो हम कुछ रेशियो डिफाइन करेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। अब देखो भाई, साइन थीटा क्या होता है,
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट थीटा क्या होता है? ये इन दोनों का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। दिस इज इक्वल टू P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस। ठीक है, कोसिकेंट थीटा बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है, तो बेसिकली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये h बाय p हो जाएगा। और सीकेंट थीटा 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा होता है, 1 बाय कोस करोगे तो ये h बाय b हो जाएगा। और कोटेंजेंट थीटा 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल कर दो तो b बाय p। ठीक है, बेसिकली हमने P बाय एच को साइन थीटा नाम दे दिया। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे कि कौन, जैसे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस होता है, एंड परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस टेंजेंट होता है। और इनको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हम ऐसे याद रखेंगे कि कोसिकेंट जो होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन होता है, और सीकेंट 1 बाय कोस होता है, और कोटेंजेंट 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा होता है। ठीक है, अब देखो भाई, इनकी कुछ होती है आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी है जिससे ये डिफाइन होते हैं। सबसे पहले आती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप साइन को कोस में, कोस को साइन में लेके आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उससे नेक्स्ट आती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 6 के 6 हमारे इनमें कवर हो गए। साइन और कोस ये कैसे रिलेटेड है? सीकेंट, टेंजेंट और कोसिकेंट और कोट। ठीक है, तो आप यहां से जैसे कोस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हो? जब भी हमको स्क्वायर थीटा को साइड में कन्वर्ट करना है तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, तो इनके बेसिस पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि इनको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल आता है कि सीकेंट थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब हमें ये प्रूव, ये है कि ये क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो भाई, अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ये साइन में है, ये सीकेंट और टेंजेंट में है। ठीक है, और ये भी सीकेंट ही है, तो क्यों न मैं इसको साइन में कन्वर्ट करके देख लूं। ठीक है, तो सीकेंट थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सीकेंट को हम 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा लिख सकते हैं, और इसको साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू सेकेंड थीटा 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि नीचे बेस सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोस थीटा। ठीक है, अब देखो भाई, यहां से आपको दिख रहा होगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है सीकेंट थीटा, सीकेंट को हम क्या लिखेंगे? 1 बाय कोस, तो ये क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। दिस डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये था भाई हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कुछ भी तो प्लीज कमेंट मी, और आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता भी चलेगा कि कैसा चल रहा है, मतलब कि
आप लोगों को समझ आ रहा है, और अगर अच्छा है तो प्लीज मुझे वहां पे बताइए कि हाँ अच्छा चल रहा है मैम, सही है, ठीक है। तो ताकि मैं मेरे को और भी हौसला आए, मैं और ज्यादा वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपको कुछ भी केवीएस एनवीएस के लिए आपको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप पूरा सिलेबस यहाँ से देख लेंगे। और प्रैक्टिस तो देखो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ। और थ्योरी में आपको करवा रही, एग्जाम्पल्स में आपको करवा रही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को, और साथ के साथ अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखो भी क्वेश्चन, 1 प्लस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ए प्लस कोस ए 1 प्लस कोटेंजेंट ए। तो हमें ये बताना है कि ये किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब मान लो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सीकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए, सेकंड है सीकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए, थर्ड है साइन ए प्लस कोस ए, फोर्थ है साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। ठीक है, तो देखिए भाई, अब हमें दिख रहा है चाहे तो सीकेंट कोसिकेंट में आंसर आएगा, चाहे फिर साइन कोस में आंसर आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि टेंजेंट को और कोटेंजेंट को साइन और कोस में ले लो। तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए कर दूं, और यहाँ पे कोस ए 1 प्लस कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए कर दूं, ऐसा कर सकते हैं हम। कोस को, कोटेंजेंट को कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो ये है, अगर मैं ये कॉमन ले लूं, साइन ए कोस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए हमारा एज इट इज है, ठीक है, प्लस कोस ए इंटू साइन ए प्लस कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है। तो अब देखो भाई क्या है, साइन ए प्लस कोस ए अगर मैं कॉमन ले लूं, साइन ए प्लस कोस ए अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है। साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए, इसको मैं कॉमन ले लूं तो साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस कोस ए, और साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, ये 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन ए कोस ए, ठीक है। अब ये अलग अलग हो जाएंगे, प्लस का साइन है बीच में तो सेपरेट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन ए से साइन ए, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय कोस ए, प्लस कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, दिस इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए। तो सेकंड इज द ऑप्शन, राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट, इफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम, ये एम दे रखा है हमें, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ एम, इन टर्म्स ऑफ एम, एम के टर्म्स में इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। तो आपको दिख रहा है कि हाँ ये मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है कि ये एम दे दिया और हमसे ऑप्शंस में पूछ लिया साइन थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है,
या ऑप्शंस में पूछ लिया tan थीटा की वैल्यू, m की कुछ भी, m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस 1, m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1, 2m डिवाइडेड बाय m माइनस 1, कुछ भी ऑप्शंस हो गए। ठीक है, तो देखिए ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, हमें सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा की एक आइडेंटिटी पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम a प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि प्लस तो m के इक्वल है, इसका मतलब ये तो m के इक्वल है, इसका मतलब है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय m, ये नीचे चला जाएगा। अब क्योंकि प्लस वाला m है और माइनस 1 बाय m है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टेंजेंट थीटा कैंसिल हो जाएगा, सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m दे रखा है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1 बाय m। ठीक है, तो सीकेंट थीटा की क्या वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m, इस m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, तो सीकेंट थीटा की ये वैल्यू आ गई। अब आता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, अब देखो टेंजेंट थीटा के लिए क्या करो कि अभी हमने ऐड किया था, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहां से सीकेंट थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 टेंजेंट थीटा, माइनस 2 टेंजेंट थीटा is equal to 1 by m minus m. तो this is equal to m square minus 1 divided by 2m is equal to टेंजेंट थीटा। तो ये है भाई हमारा टेंजेंट थीटा। अगर हम यहां से साइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये है 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा और ये है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2m। तो कोस की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम, या फिर कोस को उस साइड ले जाओ, कोस की वैल्यू आ जाएगी 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1, दिस 2m कैंसिल, m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1। तो ये था भाई हमारा साइन की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू और सीकेंट की वैल्यू। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पेपर पेन लेके नहीं बैठेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, तो आज की वीडियोस में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।